जय मां, जय जय मां। ओम हलिम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा कीलय बुद्धि विनाश है हलीम ओम स्वाहा। जय मां बगलामुखी। आपका दोस्त मां बगलामुखी का दास मैं धर्मेंद्रानंद। बच्चों, मां बगलामुखी दरबार में आपका स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि इस युग के अंदर जो भी मेरे बच्चे परेशान हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, मां बगलामुखी की कृपा उनके ऊपर हो और उनका जीवन जो है वो अच्छा हो जाए, निरोगी हो जाए, उनके जीवन के अंदर जो आर्थिक तंगी आ रही है वो समाप्त हो जाए। मैं अपनी माँ को यही कहूँगा कि हे माँ, इन बच्चों को ऐसा आशीर्वाद दें कि इस युग के अंदर जो ये बच्चे परेशानियों को झेल रहे हैं, जो ये दुख झेल रहे हैं, इनके सभी के दुखों को, कष्टों को आप समाप्त कर दें। बच्चों, एक तो आपने कॉपी पेंसिल अपने पास में रखना है। मैं आपको आपके जीवन के अंदर जुड़ी हुई परेशानियों के निदान दूंगा, उपाय दूंगा। और मेरे बच्चों, नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करते रहना, अपनी अर्जी लगाते रहना। आपको संस्थान से अर्जी नंबर प्राप्त होगा, आपने वो अर्जी नंबर लिख लेना है। उसी नंबर के अनुसार ही बच्चों आपको यहाँ पर मुझसे बात करने का अवसर प्राप्त होगा। जो बच्चे इस आधे घंटे के अंतरकाल के अंदर मुझसे बात कर लेते हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है, माँ की कृपा उनके ऊपर विशेष है। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं, जैसे एक दिन के अंदर जब मैं यहाँ बैठता हूँ, आप लोगों से वार्तालाप करता हूँ, तो हजारों लाखों लोग फोन करने वाले होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आधे घंटे के अंदर मैं उन सभी से बात कर पाऊँ। अन्य जो भी मेरे बच्चे हैं वो दिन में किसी भी वक्त, सुबह से लेके रात तक, किसी भी समय, जो ये नंबर नीचे दिया गया है बच्चों, इस पर फोन कर कर वो अर्जी नंबर ले सकते हैं। और अर्जी नंबर लेकर उनको उनकी परेशानी जो होगी बच्चे, वो मैं ही बताऊंगा, उनका निवारण भी मैं ही दूंगा। जो आप परेशानी लिखवाएंगे, जो आप अपनी अर्जी लिखवाएंगे, जैसे आप बताते हैं कि मुझे ये फला बीमारी है या फला परेशानी है या ये दिक्कत है, वो जो आपकी अर्जी होगी वो अर्जी मेरे पास आएगी मेरे बच्चे। और जो अर्जी जब मेरे पास आएगी तो मैं अपनी माँ के चरणों में रखूंगा। जो मेरी माँ मुझे निर्देश देंगी बच्चे, वो मैं आपको बताऊंगा और आपके जीवन से जुड़ी हुई हर परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी गुरुजी, कोटि कोटि नमन है आपको। सदा खुश रहो बच्चे। क्या नाम है आपका? गुरुजी मेरा नाम महेश है। महेश, किसके बारे में जानना चाहते हो महेश बच्चे? मुझे परिवार के बारे में पता करना था गुरुजी, बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत ज्यादा बहुत परेशान हूँ। ठीक है बच्चे, एक तो आप पहले अपना जन्म स्थान बताएं और बच्चे, और आप इस टाइम कहां से बोल रहे हैं वो बताएं। लखनऊ से बात कर रहा हूँ, जन्म स्थान भी लखनऊ का है, उम्र 55 साल है मेरी। ठीक है बच्चे, समस्या बताएं आपकी क्या है? गुरुजी समस्या मतलब ऐसी है कि 5 साल हो गए, 5 साल में घर में आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। और इस दुर्घटना में एक तो बड़ा बेटा, छोटा बेटा मेरा खत्म हो गया। अच्छा बच्चे। बहू मेरी खत्म हो गई और मेरी पत्नी भी खत्म हो गई। और अब 2 बेटियां हैं मेरी और दोनों की शादी हो गई है। अब मुझे उनकी चिंता रहती है कि जो परिवार में अन्य लोगों के साथ हुआ उसके साथ ऐसा ना हो जाए, और उनके साथ भी हो गई छोटी मोटी दुर्घटना, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। ससुराल के अंदर है वो। और 5 साल में जिन लोगों से भी मैंने पूछा, उन्होंने ये बोला कि घर के अंदर किसी ने कुछ कर रखा है। किसी ने मुझे बताया नहीं क्या हो रखा है क्या नहीं है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ी है। पूजा पाठ भी बहुत करता हूँ मैं और सब कुछ सही चल रहा था। ये 5 साल से दिक्कत आई है परिवार के अंदर, यानी मतलब अकेला हूँ अब मैं। 2 बेटी अपने घर की, पूरा घर था, सब कुछ था। और बेटे की जो बड़ा बेटा था उसकी शादी भी हुई थी। जो बच्चे हैं, बच्चे वो रहते हैं वहां पर अपने ननिहाल के अंदर रहते हैं। मैं कहाँ से संभाल पाऊंगा, बहुत परेशान। कोई बात नहीं बच्चे, आप चिंता ना करें। आपका बच्चे माता पिता का नाम और बता दें मुझे, क्या है? चंद्र प्रकाश, गायत्री देवी। ठीक है मेरे बच्चे, आप लाइन पर बने रहें। 3 बार ओम हलीम का उच्चारण करें बच्चे, मैं आपको आपकी समस्या का निवारण देता हूं। ओम हलीम, ओम हलीम,
जय मां बगलामुखी। जय मां। बच्चे ऐसे हैं जो मैं देख पा रहा हूं, आपके जीवन के अंदर जो है ये परेशानियां बहुत समय से है, वो तो है बच्चे, लेकिन मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ बच्चे कि आज से 3.5 और 4 साल के बीच में बच्चे आपके घर में कोई जानवर मरा था बच्चे? हाँ हाँ बिल्कुल, कुत्ता मरा था, सही कह रहे हो। अच्छा बच्चे, देखो बच्चे, आपकी समस्याएं हैं बहुत गंभीर है, बहुत पुरानी हैं। इसके लिए मैं चाहूंगा मेरे बच्चे, आप सर्वप्रथम दरबार से मां बगलामुखी का यंत्र प्राप्त करें बच्चे, और उस यंत्र को आप अपने घर में स्थान दें, स्थापित करें और सम्मान दें बच्चे। और जब आपके घर में वो मेरे द्वारा भेजा हुआ यंत्र आपको प्राप्त होगा और उसे आप स्थापित करेंगे बच्चे, आपके घर की ऊर्जा के अंदर क्या है, वहां पर नकारात्मकता कितनी है, सकारात्मकता कितनी है, या नकारात्मकता है तो किस प्रकार की है, उसे मैं जान जाता हूं। जब मैं उसे जान जाता हूं तो बच्चे मैं आपको निवारण दूंगा, आपके जीवन के अंदर सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी बच्चे। तब तक के लिए आपने क्या करना है बच्चे, सर्वप्रथम नमक के पानी से सारे घर को धो लेना है, और पीपल का पत्ता शनिवार को आपने पीपल देव से आपने प्रार्थना कर कि हे पीपल देवता, आपका मैं एक पीपल का पत्ता ले रहा हूं, आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, और उनकी जड़ में आपने पानी देकर, जल देकर, और वहां से एक तिलक अपने माथे पर लगा लेना है बच्चे। फिर उसका पीपल का पत्ता आपने प्राप्त करना है, उसको घर लाकर मेरे बच्चे आपने क्या करना है, पूरे घर के अंदर गोमूत्र से उस पीपल के पत्ते से लगाकर पूरे घर के अंदर से बाहर की तरफ छिड़काव कर देना है। तब तक के लिए यह कार्य कर लेना बच्चे, जैसे आपको प्राप्त हो फिर मुझसे कांटेक्ट करना, आपके जीवन से ये मैं हमेशा के लिए परेशानियों को समाप्त कर दूंगा। आशीर्वाद है, सदा खुश रहें दोस्तों, हमेशा जुड़े रहें, हमेशा मेरे साथ बने रहें, नीचे दिए गए नंबर पर इसी तरह अर्जी लगाते रहें और दरबार से जुड़े रहें। बीच में आपको मैं बच्चों, आपके जीवन से जुड़ी जो सबसे गंभीर समस्या है वो ये है कि एक व्यक्ति कहते हैं कि सब कुछ हो हमारे पास, सब कुछ हो, धन हो, दौलत हो, मकान हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन हमारा शरीर कभी काम ही नहीं करता अच्छे से, हम स्वस्थ नहीं रहते, हमारा बदन दर्द रहता है, या फिर हमें गंभीर बीमारी लगी रहती है, कभी थायराइड हो जाता है, कभी अपना हमें डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर हमें कोई अन्य कैंसर की बीमारी हो जाती है, या कोई अन्य टीबी की बीमारी, कुछ भी हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, मेरी माता तुल्य, मेरे पिता तुल्य, मेरे बच्चे तुल्य जो भी हैं, कॉपी पेंसिल पास में रखें। आज मैं आपको उपाय बताऊंगा, ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप अपने घर पर बनी हुई बीमारियों से निजात पा जाएं। 20-20 साल, 30-30 साल से ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार जो या तो सारा ही परिवार बीमार रहता है, या फिर कोई उनके घर के बुजुर्ग हो गए, माँ होगी, पिता होगी, वो हमेशा बीमार रहते हैं। और खासकर वहां समस्या आ जाती है जहां पर काम करने वाला जो विशेष व्यक्ति होता है, जैसे कि बच्चों का पिता होता है या बड़ा भाई होता है काम करने वाला, जब वो बीमार पड़ जाता है तो सारे घर का सिस्टम खराब हो जाता है। मैं आपको उपाय बताऊंगा बच्चे, कॉपी पेंसिल पास में रखना है और आपने वो उपाय नोट करने हैं। आप देखेंगे आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन से ये बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी। जय मां बगलामुखी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बच्चे, आशीर्वाद है। क्या नाम है आपका? गुरुजी मैं सीमा बोल रही हूँ बरेली से। हाँ सीमा बच्चे, किसके बारे में जानना है आपको? गुरुजी मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी आयु 35 वर्ष है। ठीक है बच्चे। और मेरे पति का नाम राजीव है। गुरुजी मुझे 9 वर्ष हो गए शादी को, लेकिन अभी तक मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने काफी इलाज कराया डॉक्टर से, और भी लोगों को दिखाया, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ, सब कुछ कर बैठे, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आप इतना बता दीजिए मुझे कि मुझे जीवन में कभी संतान प्राप्त होगी या नहीं। मैं बिल्कुल हताश हो गई हूँ। चिंता ना करें बच्चे, आप मां बगलामुखी दरबार से जुड़े हैं, आपने अर्जी लगाई है, आपकी अर्जी दरबार में आई है, तो बच्चे आपको लाभ भी होगा। यहां से आप निराश नहीं जाएंगे। जो मेरी मां बगलामुखी के दरबार में आ जाता है
मेरी माँ उसे कभी खाली हाथ नहीं देती, आपकी झोली भी भरेगी। आप लाइन पर बने रहें बच्चे। 3 बार आपने ओम हलीम का जाप करना है। मैं आपको आपकी समस्या का निवारण देता हूं बच्चे। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। बच्चे देखो, मुझे आप सर्वप्रथम एक बात बताओ कि आज से लगभग ये बात है 8-9 साल पहले की, आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति बीमार हुआ था जो व्यक्ति आज भी बीमार है और उसका इलाज नहीं हो रहा? जी गुरुजी। ठीक है बच्चे, आप चिंता ना करें। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपको हर हालात के अंदर पुत्र प्राप्ति होगी। मां की कृपा से जो मुझे दिखाई दिया है मेरे बच्चे, आने वाले 1 साल के अंदर मां आपकी गोद भरेगी। जो इसके अंदर परेशानी आपको आ रही है, मां की कृपा से वो समाप्त हो रही है। मैं आपको उपाय बता रहा हूं। सर्वप्रथम क्या करना है मेरे बच्चे, आपने कम से कम 3 लड्डू गोपाल मेरे बच्चे, 3 लड्डू गोपाल वस्त्र के साथ, बांसुरी के साथ आपने क्या करना है मेरे बच्चे, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कहीं पे भी 3 लड्डू गोपाल उनको देने हैं मेरे बच्चे। और दूसरा क्या करना है, आपने माखन और मिश्री का भोग मेरे बच्चे हर बृहस्पतिवार आप कृष्ण भगवान को या लड्डू गोपाल को आप जरूर लगाएं। और एक काम करें मेरे बच्चे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा उचित है, जो आपके जीवन में से परेशानियां निकाल देगा, आपने क्या करना है, मां बगलामुखी यंत्र की स्थापना करके बच्चे, केवल आप उसके अंदर बच्चे 32 दिन, केवल 32 दिन आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे। आप कहोगे मेरी मां ने गोद भर दी, आनंदित हो जाओगे, पुत्र प्राप्ति दिखाई देती है मेरे को। बच्चे क्या करना है, आपने 5 पुष्प लेने हैं बच्चे। गेंदे के फूल के ले लें, चाहे पीले रंग का अन्य कोई फूल हो, उसको आपने हल्दी लगाकर मां को अर्पित करना है। ओम हलीम का जाप करना है। आप देखोगे आपके जीवन से सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और ये आपकी जो मनोकामना है आने वाले साल के अंदर पूरी होती हुई दिखाई देती है। आशीर्वाद है, सदा खुश हो। जय मां बगलामुखी। जय मां बगलामुखी बच्चे। तो दोस्तों, मेरे इन्हीं बच्चों की तरह आप हमसे जुड़े रहें, यही मेरी कामना है। कॉपी पेंसिल आप लोगों ने उठा ली होगी। मैं आपको उपाय बताता हूं। जिन लोगों के जीवन के अंदर बीमारियां बनी रहती हैं, सर्वप्रथम तो यह ध्यान में रखना है कि आपके घर के अंदर कहीं पर दीवारों के अंदर सेम ना हो। अगर वो है तो उसका इलाज आप तुरंत करवा दें। चाहे उस प्लास्टर को बदल दे बच्चे, चाहे उसके ऊपर आप टाइल प्लांट करवा दें बच्चे, चाहे अन्य तरीके से सेम नहीं होनी चाहिए आपके घर की दीवारों के अंदर। सर्वप्रथम ध्यान रख लेना। दूसरा आपने क्या करना है बच्चे, उपाय, आपने अपने घर के अंदर क्रिस्टल नमक बोलते हैं जिसे, समुद्री नमक भी बोलते हैं, चमकीला चमकीला होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसमें, वो नमक ले लीजिए। और आपने क्या करना है बच्चे, व्हाइट रंग की कांच की जो अपना कटोरी होती है वो लेनी है, अन्य कोई रंग की ना हो। वो आपने लेकर क्या करना है, जिस घर के अंदर आप देखते हो बीमारी बहुत है, आपके परिवार के अंदर कोई व्यक्ति बुजुर्ग, कोई घर का जवान, कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसके कमरे के अंदर आपने वो 1 कटोरी भरकर उस नमक की रख देनी है। जब वो नमक थोड़ा समय के बाद या कुछ महीने के बाद आपको लगता है कुछ गीला हो रहा है, तो आपने उस नमक को बदल देना है बच्चे। ये काम करना है। तीसरा उपाय आपने क्या करना है मेरे बच्चे, जो भी आपके घर के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो बहुत साल से बीमार है और बहुत साल से परेशान है, उसके सर जो है हमेशा सोते वक्त हमेशा ही आपने ध्यान रखना है दक्षिण की तरफ होना चाहिए, अन्य किसी दिशा की तरफ उसका सर नहीं होना चाहिए। तकिया उसका हमेशा दक्षिण की तरफ करवाएं। और उसके तकिए की तरफ आपने क्या करना है बच्चे, 1 कटोरी के अंदर, अगर वो चांदी की हो तो सबसे अच्छा है, अगर चांदी की ना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक सामान्य कटोरी हो बच्चे, उसके अंदर आपने क्या करना है, 50-100 रुपए का केसर लेकर आपने उस कटोरी में डालना है। थोड़ा सा पानी उसके अंदर डालकर हिला दे और फिर उसको आपने
उस व्यक्ति जो आपके घर में बीमार है बहुत सालों से, उसके आपने सिरहाने की तरफ उसको रख देना है, ऊंचा करके कहीं पे भी। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय मां बगलामुखी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आशीर्वाद है बच्चे, सदा खुश रहें। क्या नाम है आपका? आपका प्रोग्राम परिवार वाले बहुत अच्छे से देखते हैं गुरुजी, बहुत पसंद है मेरे घर में सबको आपका प्रोग्राम। जी बच्चे। धन्यवाद के लिए संपर्क किया है गुरुजी। आपका प्रोग्राम देखा था मैंने, परिवार से जुड़ी थी आपके प्रोग्राम में, मैं दरबार में अर्जी लगाई थी और मेरा कार्य भी बन गया गुरुजी। 4 महीने पहले जुड़ी थी मैं दरबार से आपकी। आशीर्वाद है बच्चे। हाँ, ससुराल वालों की समस्या थी गुरुजी। ससुराल वाले लेने नहीं आ रहे थे, 3 साल से पियर बैठी थी अपने। अच्छा, अब ले गए? मैं ससुराल में हूँ, खुशी हूँ और परिवार में सब बढ़िया है, कुशल मंगल है गुरुजी। ठीक ठीक बच्चे। अन्य कोई परेशानी तो नहीं है? भाई की समस्या है बस गुरुजी, भाई का विवाह हो जाए जल्द से जल्द। नाम बताएं बच्चे, क्या है भाई का? आकाश नाम है, 36 साल उम्र है भाई की। ठीक है। और इसका माता पिता का नाम बताएं बच्चे। माता जी का नाम है गौरी देवी, पिताजी का नाम है रामदास। ठीक है। क्या समस्या है इनकी बताइए। शादी नहीं हो पा रही है, 36 साल उम्र है, रिश्ते आते तो है गुरुजी, पर कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है, कामकाज में भी परेशानी आ रही है भाई के, और शादी भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, आप चिंता ना करें, 3 बार ओम हलीम का जाप करें। माँ की कृपा से बच्चे जो मुझे निर्देश मिलता है मैं आपको बताता हूँ। जी। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय माँ बगलामुखी। मुझे आप बच्चे, मुझे जो दिखाई दे रहा है, जब ये लड़का 24 साल का था, इसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया था, लेकिन इस लड़के ने मना कर दिया था और वो रिश्ता बाद में आपने बहुत प्रयास किया, आपको प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा हुआ था बच्चे? जी हाँ जी गुरुजी, आया था रिश्ता, मेरे रिश्तेदारी में से ही आया था, लेकिन भाई ने मना कर दिया। आप चिंता ना करें, माँ की कृपा से मेरे बच्चे आपके भाई को बहुत ही सुंदर अपने साथ साथी प्राप्त होगा, जो इसके जीवन को आनंदित कर देगा और इनके लिए भाग्यशाली भी बहुत होगा, जो मैं देख पा रहा हूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम क्या करना है मेरे बच्चे, इस बच्चे को बोलना एक शुक्रमणि या फिर ओपल रतन बच्चे वो धारण करे। अगर शुक्रमणि कर ले तो सबसे अच्छा है बच्चे, नहीं तो इसको ओपल रतन करवा दीजिए। ओपल रतन बच्चे फर्स्ट उंगली के बीच में आपने चांदी के अंदर बच्चे शुक्रवार वाले दिन इसको उंगली में पहनवा देना है। ओम शु शुक्राय नमः। बिल्कुल साधारण बच्चे इस मंत्र का जाप करते हुए आपने इसको उंगली में पहनवा दे। और सर्वप्रथम क्या करना है बच्चे, उसको आपने गंगा जल से धोना है और उसको आपने थोड़ा सा कच्चे पानी के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर उसमें भी थोड़ा सा उसको धो लीजिएगा, फिर इसको पहनवाइए। ये काम कीजिए। और दूसरा आपने क्या करना है मेरे बच्चे, इसके गले के अंदर एक रुद्राक्ष, 5 मुखी सिद्ध रुद्राक्ष आप इसके गले में पहनाए बच्चे। और आप देखेंगे इसी साल के अंदर इसका रिश्ता आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है। जो उसके अंदर बाधा आ रही है मां की कृपा से समाप्त हो जाएगी। और इसको बोलना पूरा जीवन, अगर आपको आनंदित रहना है, खुश रहना है और पूरे जीवन के अंदर आपने खुशियां देखनी है, तो मां की आपने केवल इससे 21 दिन, जिस तरह आपने यंत्र मेरे बच्चे प्राप्त किया था, इस बच्चे को बोलिए यंत्र को प्राप्त करे, 21 दिन उनकी सेवा करे। 5 पुष्प लेने हैं और उसको हल्दी लगा के मां को अर्पित करना है। छोटा सा दीपक सरसों के तेल का पीले रंग की बाती लगाकर मेरे बच्चे ओम हलीम का उच्चारण कराना है। आप देखेंगे इस बच्चे का जीवन बदल जाएगा, आनंदित हो जाएगा। आशीर्वाद है, सदा खुश रहे। जय मां बगलामुखी। जय मां बगलामुखी। सदा खुश रहे बच्चे। तो दोस्तों, अर्जी लगाते रहना है आपने। नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरे बच्चे, अगर कई मेरे बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि अभी हम बात तो कर ले, लेकिन क्या हो जाता है घर के कामों की वजह से वो बच्चे उसी वक्त मुझे फोन नहीं कर पाते, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा नीचे दिए गए नंबर को बच्चे आपने अपने पास नोट कर लेना है। आप दोपहर को, शाम को, आप अगले दिन फोन कर सकते हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर आपने लिख लेना है, फोन आप बाद में भी कर सकते हो अगर आप इस वक्त फोन पे बात नहीं कर पा रहे हो। तो मैं जैसे बता रहा था मेरे बच्चों को कि ऐसे है कि जैसे आपके परिवार के अंदर
जो व्यक्ति बीमार है और बहुत समय से है, उसके लिए मैंने कुछ उपाय आपको लिखवाए हैं मेरे बच्चे, वो उपाय करने हैं। और आपने एक चीज देखनी है, आपके घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जिसको बोल देते हैं, यंत्र जो होते हैं, जैसे घड़ी हो गई, लालटेन हो गई या अन्य कोई चीजें हो जाती हैं, बहुत सारी घर में होती हैं, बल्ब होते हैं, ट्यूब्स होती हैं और बहुत कुछ होता है, वो आपने जो काम में नहीं आ रही, यानी कि जो बेकार है, फ्यूज है या बेकार है, टूट चुकी है, उनको तुरंत घर में निकालना है। घर से निकालने का दिन शनिवार का रहेगा। आपके घर के अंदर अगर कोई कबाड़ पड़ा हुआ है, जंग लगा हुआ लोहा पड़ा हुआ है, आपके घर के अंदर अगर छत के ऊपर लकड़ी भीग रही है, सबसे ज्यादा खतरनाक है, उन सबको अपने घर से निकालना है। निकालने का दिन ध्यान रख लेना बच्चे, शनिवार। शनिवार को आप उनको निकाल देंगे और आप देखेंगे आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का इतना ज्यादा आगमन होगा कि आपके घर से बीमारियां समाप्त होने लग जाएंगी। एक भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी। जय मां बगलामुखी। आशीर्वाद बच्चे। क्या नाम है आपका? सीमा नाम है गुरुजी मेरा। सीमा, किसके बारे में जानना है बच्चे आपको? मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ गुरुजी। नाम बताएं बच्चे का। संजय। संजय। इसके पिता का नाम क्या है? श्याम। श्याम। जन्म स्थान क्या है बच्चे इसका? रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा। ठीक है मेरे बच्चे, समस्या बताए क्या है? गुरुजी मेरा बच्चा है ना, जो गलत संगति में पड़ गया है, नशे करने लगा है। बहुत प्रयास करे हैं मैंने इसके नशे छुड़ाने के, गलत लोगों से छुड़ाने के, लेकिन ये छोड़ता ही नहीं है गुरुजी। कोई फायदा नहीं होता मेरे को। अच्छा, ठीक कर देंगे। क्या खिलाओगे बताओ बच्चे? जो आप कहोगे गुरुजी। अच्छा, जो रोहतक में मशहूर हो, माँ की कोई ऐसी मिठाई हो जाए, कोई फल हो जाए, वही खिला देना बच्चे, हम तो उसी से खुश हो जाएंगे। आप चिंता ना करें मेरे बच्चे, आप लाइन पर बने रहें। 3 बार आपने ओम हलीम का उच्चारण करना है। माँ की कृपा से जो मुझे निर्देश मिलता है मैं आपको बताता हूं। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। मेरे को एक बात बताओ बच्चे, आपका भाई तो मुझे ऐसी अवस्था में लग रहा है कि वो तो, अगर मैं पूजा पद्धति आपको कुछ भी बता देता हूं तो वो नहीं कर पाएगा बच्चे। वो इन चीजों को मानता ही नहीं है। और वो तो बच्चे, जो मैं देख पा रहा हूं, मुझे आप एक क्लियर बात बताना, सत्य बताना बच्चे, उसने क्या कुछ समय पहले अपने घर के देवी देवताओं की तस्वीरों को भी खंडित किया था? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो बच्चा बहुत गलत लाइन पर चल पड़ा है बच्चे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे आप एक बात बताओ, केवल मेरे बच्चे 42 दिन माँ बगलामुखी की सेवा कर लोगे? हाँ गुरुजी कर ले। ठीक है मेरे बच्चे, आपने क्या करना है, माँ बगलामुखी का सिद्ध यंत्र अपने घर पे स्थापित करना है। और उसके साथ मेरे बच्चे आपको सिद्ध तिलक और आपको सिद्ध धागा भी प्राप्त होगा। वो आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपने जब ये सोया हुआ हो, इस बच्चे के माथे पर वो तिलक जरूर लगाना है और मां की कृपा आपको प्राप्त होगी। आप देखेंगे आपका भाई जो है वो नशे छोड़ देगा। आपने कैसे सेवा करनी है मेरे बच्चे, पहले दिन आपने 3 चीजें लेनी है, पीले फल, पीले फूल और पीला अनाज। ये पहले दिन आपने, जिस दिन आप मां बगलामुखी यंत्र को स्थापित करते हो, इनको अर्पित करना है। बाकी आपकी गुंजाइश है बच्चे, आप रोज करना चाहें रोज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार भी उनको अर्पित करते हैं तो मां तो भाव की भूखी है बच्चे। तो आपने क्या करना है, आपने पीले रंग के फूल तो मां को अर्पित करने ही है। 3 चीजें जो मैंने बताई हैं, इसके साथ आपने छोटा सा दीपक सरसों के तेल का हल्दी बीच में मिलाकर पीले रंग की बाती बच्चे वो लगाकर आपने प्रज्वलित करके 2-4 मिनट आपने क्या करना है, ओम हलिम, ओम हलिम। केवल बच्चे कहते हैं हलिम बीज के बीज विराजे। मां बगलामुखी जो है वो हलिम बीज के अंदर है। वो उनकी, आप जब उसका उच्चारण करते हो तो वो आपके स्वयं साथ में खड़ी हो जाती हैं आपकी रक्षा के लिए। तो जब सिद्ध यंत्र आपको प्राप्त होगा तो आप देखेंगे, जब आप उनके सामने बैठकर जब इस मंत्र का उच्चारण करेंगी बच्चे, तो आप देखेंगी आपका भाई तो ऐसे सब परेशानियों को छोड़ देगा।
थोड़े दिनों बाद जैसे ही वो ठीक हो जाता है, जो सिद्ध धागा होगा मेरे बच्चे, पवित्र धागा होगा, वो आपने इसके गले में या हाथ में बांध देना। जैसे ये बांधा हुआ है मेरे बच्चे पवित्र धागा, ऐसे आप बांध देना। आप देखोगे कि आपका भाई जो है आगे अपना जीवन भी अच्छा जिएगा, आनंदित जिएगा, काम भी करेगा और सारे नशे छोड़ देगा। आशीर्वाद है, सदा खुश रहे बच्चे। जय मां बगलामुखी। तो दोस्तों, आपके घर के अंदर मैंने बताया जो सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा, जब आप अपने घर से पुराना कबाड़ और हर चीज बेकार निकाल देते हो। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, जो व्यक्ति आपके घर के अंदर बीमार है या बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित है, आपने क्या करना है, आपके नजदीक बच्चे अगर कोई पीपल का पेड़ हो और आप उसको समर्थ हो कि आप इतना कर सके कि उसको आप वहां पर 10 मिनट आधा घंटा बिठा सके, तो आपने क्या करना है मेरे बच्चे, उसको आपने पहले 1 सप्ताह उस पीपल के नीचे बिठाना है मेरे बच्चे। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर वो बैठ सके आप उसको लेटा भी सकते हो, कोई आप साधन देकर। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय मां बगलामुखी गुरुजी। आशीर्वाद है बच्चे। क्या नाम है आपका? गुरुजी मेरा नाम नीतू है। हाँ नीतू बच्चे, किसके बारे में जानना है आपको? गुरुजी मुझे अपने पति के विषय में, अपने विषय में, घर के बारे में बात करनी है। पहली चीज गुरुजी, मेरे सौभाग्य आपसे बात हो गई आज मेरी। आशीर्वाद बच्चे। हाँ जी। हाँ बच्चे, क्या समस्या है बताइए। गुरुजी मेरे पति का कामकाज में उन्नति नहीं हो रही है। अच्छा बच्चे। सरकारी विभाग में है वो, पर उनके काम का जब से लगा है तब से ही एक ही जगह पर है, कुछ बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बस यही परेशानी है बच्चे। हाँ, और मेरे बेटे का स्वास्थ्य भी थोड़ा ना बीमार रहते हैं हम कुछ। ठीक है मेरे बच्चे, आप चिंता ना करें। आप अपना जन्म स्थान और साथ में मेरे बच्चे अपने माता पिता का नाम बताएं। गुरुजी मेरा जन्म स्थान पटना बिहार का है और मेरे मम्मी पापा का नाम राजवीर राणा है और माँ का नाम कमलेश है। ठीक है मेरे बच्चे, लाइन पर बने रहें और मेरे बच्चे 3 बार ओम हलीम का उच्चारण करें, हम आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं। ओम हलीम, ओम हलीम, जय मां बगलामुखी। बच्चे मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए कि आपके पति जो ये काम कर रहे हैं, आपके पति आप बता रहे हो कि जॉब करते हैं, इनकी तरक्की नहीं हो रही। मुझे आप एक बात बताइए कि आपके पति ने आज से लगभग 1.5 से 2 साल पहले मेरे बच्चे कहीं पर घूमने गए थे और कहीं जहां ये घूमने गए थे मेरे बच्चे, वहां से ये कोई माला लेकर आए थे, ऐसा कुछ लेकर आए थे, कुछ माला या कोई अपना ऐसी कोई धार्मिक चीज कोई अपना गले में पहनने वाली कुछ लाए थे बच्चे? हाँ जी गुरुजी लाए थे। और आपने आज तक उसको संभाला नहीं है और उसको आपने वो कहीं पर कबाड़ में फेंक रखा है। सर्वप्रथम उसको निकाल लेना मेरे बच्चे और गंगा जल से धोकर उसको मंदिर में स्थान देना सर्वप्रथम। मैं बच्चे, आप कह रहे हो कि आपके पति का काम नहीं चल रहा और आपका बच्चा जो है उसका स्वास्थ्य की आपको समस्या आ रही है। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, अपने घर पर मां बगलामुखी का यंत्र स्थापित करना है। दोनों के गले में एक एक रुद्राक्ष, 5 मुखी सिद्ध रुद्राक्ष बच्चे इन दोनों के गले में पहनाना है। पवित्र धागा इन दोनों के हाथ पर बांध दीजिए और आपने क्या करना है, केवल 7 दिन बच्चे, 7 दिन मां बगलामुखी का आपने 11 फूल पीले रंग के कोई भी हो, गेंदे का हो तो सबसे अच्छा है मेरे बच्चे, मां को अर्पित करने हैं हल्दी लगाकर। और आपने मंत्र करना है बच्चे, छोटी सी चौपाई है, मां की चालीसा के अंदर होती है। आप अगर माँ का चालीसा पढ़ सके तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आपने क्या बोलना है मेरे बच्चे, रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही अरि समुलकुल काल, मेरी सब बाधा हरो माँ बगले तत्काल। तत्काल परेशानी हल करती है मेरी माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। आप देखेगी कुछ ही समय में आपके पति की प्रमोशन भी होगी, आपके बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद है, सदा खुश रहे। जय माँ बगलामुखी। तो दोस्तों आज के लिए समय के अभाव के कारण मैं आपसे इजाजत लेता हूं।
आपका दोस्त मां बगलामुखी का दास मैं धर्मेंद्रानंद। जय मां बगलामुखी। जय जय मां, जय जय मां।